जल्दी जल्दी वाले, ये सुनाना जल्दी जल्दी वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं दावत पे, और जिसके लिए पैकिंग वगैरह जो कर रहे थे कपड़े और गिफ्ट वगैरह, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये मैं गिफ्ट वगैरह पैक करने के साथ साथ जो है मैं सूट भी लाई थी लॉन के, तो वो भी मैं निकाल के देख रही थी। और ये 2 पीस रेगुलर प्रिंट में थे ये दोनों सूट लॉन के, तो ये मस्टर्ड वाला भी अच्छा था, तो यही मैं निकाल के देख रही थी कि इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। थे तो ये रेगुलर प्रिंट, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत प्रिंट थे, और कपड़े भी बहुत ही, ये दोनों ही स्टफ़, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट था और बड़ा अच्छा सा था। और ये कि इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्कुल जो मिक्स कपड़ा होता है फैब्रिक, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता पहनने में भी, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी बहुत गर्मी है, तो फिर लॉन के कपड़ों की तो ज़रूरत रहती है। तो फिर अच्छा भी लगता है अलग अलग प्रिंट जो है अगर लो ना, तो फिर वो छोटे छोटे फ्लावर वाले प्रिंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये भी अच्छा था, और ये भी रेगुलर ही प्रिंट था। और लेकिन ये मस्टर्ड वाला जो है वो एक ही वन पीस में ही 2 पीस था, आप शर्ट और ट्राउज़र बना लें, या उसमें जो है फ़्रॉक भी बन सकती थी। तो मैं यही सोच रही थी क्या बनवाया जाए, और ये ब्लू वाला भी प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसमें वन पीस जो है वो 2 पीस अलग अलग दिए हुए थे, और इसमें जो है मस्टर्ड वाले में एक ही जो है, एक ही में दोनों ही ऐड हुए थे शर्ट और ट्राउज़र के लिए, और ब्लू वाले में अलग अलग था। तो मैं यही देख रही थी, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बड़ा सॉफ्ट था। तो कड़क टाइप जो कपड़े होते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो पहनने में भी उलझन होती है। तो ये नरम टाइप जो कपड़े होते हैं ना, सॉफ्टनेस, तो यही अच्छा लगता है, फिर पहनने में भी ईजी भी रहता है और अच्छा भी लगता है। और इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसके फ्लावर भी बहुत छोटे छोटे थे। और यहाँ जी हम लोग कर रहे थे पैक ये गिफ्ट देने के लिए सूट्स, और ये छोटे बच्चे के ये कपड़े हैं, तो ये भी गिफ्ट देने के लिए कर रहे थे हम पैकिंग। तो यहाँ जो है, एक तो छोटे बच्चों की गिफ्ट पैकिंग करना ही बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों को अच्छे उसमें वर्जन में पैक करना, और उसको अच्छे उसमें पैकिंग में सही तरह से रखना, तो भी ये भी एक ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर अच्छे से पैकिंग की जाए तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको भी फिर अच्छा लगता है। तो ये ड्रेस थे, और ये कोटी वाला ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो है उनके अम्मी अब्बू के लिए भी ड्रेस लिए थे, और ये भी पैक करके वैसे दिए थे, लेकिन मैं जो है ये भी देख रही थी। और ये जब परचेज़ किया था, जब भी जो है वो अच्छी पैकिंग में इसी तरह पैक करके दिया था, मतलब इसको पैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉपिंग बैग जो है वो ये लिए हुए थे, ये मैंने परचेज़ किए थे, तो मैंने कहा कि इसको ही इसमें रख देते हैं, तो मैंने इसमें रख दिए थे, तो ये अच्छे लग रहे थे ये बैग में। और इसको भी जो है वो रिबन्स वगैरह मैंने मंगवा ली थी, और जो है ये इसमें कार्ड्स वगैरह भी लगा दिए थे, तो वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छी तरह गिफ्ट एक तो प्रेजेंटेबल भी लगता है, अच्छा भी लगता है किसी को गिफ्ट दो तो ज़रा अच्छी सी पैकिंग में देने से वो जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो भी ज़रा खुश हो जाता है, उसको भी अच्छा लगता है। ये कार्ड्स वगैरह भी इसमें भी मैंने फिर लिख दिया था, तो अच्छा लग रहा था। ये गिफ्ट पैक हो गए थे। छोटे बच्चों की पैकिंग ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि पैक होने के बाद ये ज़रा बहुत खूबसूरत लग रही थी पैकिंग। और ये सारी ड्रेस जो है उनके कलर डिफरेंट थे और अच्छे लग रहे थे, और हमें करनी थी तैयारी, और मुझे इस्त्री भी करनी थी। और मैं यही सोच रही थी कहीं लाइट ना चली जाए, तो फिर मैं ये जल्दी जल्दी इस्त्री भी की, और फिर जाने के लिए देर भी हो रही थी। तो कहीं भी जाना हो तो फिर सबसे पहले जो है ना इस कपड़े प्रेस करने के लिए फिर उसकी टेंशन होती है कि टाइम पे कपड़े प्रेस हो जाएं और टाइम पे चले जाएं। तो कहीं दावत पे जाना भी जो है एक टास्क होता है कि टाइम पे आप पहुंच जाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और ये पैकिंग हो गई थी और अच्छी लग रही थी। और ये कि अच्छा लगता है किसी को अच्छी तरह से गिफ्ट पैक वगैरह करके, तो और काफ़ी देर हो गई थी गिफ्ट पैकिंग करते करते। तो
यही मैं सोच रही थी कि कहीं देर ही ना हो जाए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ काम जो है ना निकल ही आते हैं, तो फिर उसमें फिर थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है। और ये गाड़ी भी ली थी, तो मैंने यही सोचा कि क्या गिफ्ट देने चाहिए, और ये सोचना पड़ता है काफ़ी। तो फिर मैंने कहा कि भाई छोटे बच्चों की तो चीज़ें जो है ना, फिर वो बच्चे यूज़ करने के बाद वो फ़ौरन जो है, बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ दी जाए। मैंने यही सोचा कि वो यूज़ में भी रहे काफ़ी दिनों तक। तो मैंने कहा कि भाई ये गाड़ी ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है टॉयज़ होते हैं बच्चों के, तो फिर वो थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, बड़े होते जाते हैं, तो फिर वो यूज़ में नहीं आ रही होती, तो फिर वो ऐसी ही रखी हुई होती है। तो मैंने कहा चलो ये गाड़ी ले लेते हैं, तो काफ़ी दिनों तक बच्चा जो है वो इससे खेलता रहेगा और खुश भी होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए ज़रा सोचना पड़ता है। और यहाँ जी हम पहुँच गए थे, और यहाँ इन्होंने मिलाद भी रखी हुई थी, लेकिन यहाँ शुक्र है टाइम पे पहुँच गए थे। मैं यही सोच रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। और ये थोड़े बहुत लोग आए हुए थे, और इन बाकी लोगों के इन लोगों के भी गिफ्ट वगैरह रखे हुए थे। और यहाँ जी इन्होंने अपने किचन में एक फ़िश एक्वेरियम सा बनाया हुआ था, और ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा था, अच्छा सा लग रहा था। इसका जो है लुक बड़ी देखने में अच्छी लग रही थी, और फ़िश भी काफ़ी प्यारी प्यारी थी, क्यूट सी थी। लेकिन ये कि मैं यही सोच रही थी कि अगर जो है कोई भी चीज़ अगर रखी जाए तो उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, उसकी क्लीनिंग की और उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और फ़िश तो बड़ी नाजुक होती हैं, और उनको जो है मैं इन लोगों से यही पूछ रही थी कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये लोग यही कह रहे थे कि ये इसमें जो है टेम्परेचर वगैरह एक्यूरेट बिल्कुल होना चाहिए फ़िश के बॉडी टेम्परेचर से, तो फिर ये सही रहती हैं। और फ़िश भी बहुत प्यारी और बड़ी अच्छी लग रही थी, और इनके खाने पीने का भी ज़रा ख़्याल रखना पड़ता है, क्लीनिंग का, और उसके बाद जो है वो इनका टेम्परेचर का, तो काफ़ी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि छोटे बच्चे इन फ़िशेस को देख के बड़े खुश होते हैं और उनको अच्छी लगती हैं। और ये वाटर भी ब्लूइश टाइप लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था, और फ़िश भी बड़ी खुश हो रही थी। जो है मुझे भी अच्छा लगता है ये फ़िश एक्वेरियम, और काफ़ी बस इसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक सही रहती है, क्योंकि फ़िशेस वगैरह बड़ी नाजुक होती हैं। और यहाँ जी तकरीब हो चुकी थी, और फिर ये इनके जो है हमारे रिलेटिव्स हैं अम्मी की तरफ से जो है, तो इनका ये पोते की थोड़ी सी हमने वीडियो बना ली। और मैं यही कह रही थी इसके फेस की ना लें वीडियो, बस ये है कि थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेते हैं। और ये है कि वहाँ से आने में काफ़ी देर भी हो गई थी, खाने वगैरह की वीडियो मैंने नहीं बनाई, और काफ़ी हम लोग थक भी चुके थे। तो फिर ये दूसरे दिन का ये व्लॉग है, और मैंने बनाया था ये ग्रिल टिक्का, क्योंकि दिल चाह रहा था। मौसम थोड़ा सा गर्मी तो है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो गया है, तो मैंने सोचा चलो सालन वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, तो मैंने कहा कि चलो ग्रिल टिक्का बना लेते हैं, और थोड़ा सा टेस्ट ज़रा चेंज हो जाएगा। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद होता है इस टाइप की चीज़ें, बारबेक्यू टाइप की चीज़ें। और चिकन टिक्का जो है बच्चों के वैसे ही फेवरेट होता है, तो बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये है ना, धुआं भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहा था, तो फिर दूसरी जगह पे चेंज कर दी थी हमने जगह, क्योंकि वो ज़्यादा और खुली जगह पे रख ली थी, थोड़ी खुली सी गैलरी थी, तो उसमें रख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। तो फिर इसको जो है टिक्के को सेकने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो है जब कोई बारबेक्यू वगैरह करो ना, तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में से आ रही होती है, तो फिर वो अच्छा भी लग रहा होता है। और जब आज मौसम जो है ना थोड़ा सा ठंडक की तरफ, वैसे तो गर्मियाँ हो रही हैं, लेकिन इतनी थोड़ी सी कम हो गई, रात के वक्त थोड़ी सी हल्की सी सर्दी सी लगती है, तो फिर अच्छा भी लगता है इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ, बारबेक्यू वगैरह किया जाए तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में फिर दिल भी नहीं कर रहा होता, अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। और ये जी डिश आउट कर लिया था। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? और तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।